ट्वेल्थ और नीट के पेपर को दोनों को कैसे आपने बैलेंस किया? जैसे बच्चे घबरा जाते हैं, यार बोर्ड के लिए तैयारी करना पड़ेगा, नीट भी है, तो उसको आपने कैसे बैलेंस किया? क्या स्ट्रेटजी अप्लाई किया आपने, जो जब मॉक टेस्ट देते तो उस टाइम पे, और जब आप नीट दिए तो उस टाइम क्या स्ट्रेटजी आपने अप्लाई किया? अच्छा, पेपर दे कर आ रहे थे, बाहर आए तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि उस टाइम मैंने देखा बहुत सारे लिटरली रोते हुए निकला सेंटर से। अच्छा, एलएन के मॉक टेस्ट में कितने नंबर्स आते थे? अच्छा, एलएन का जो स्टडी मटेरियल था कितना सफिशेंट है? ट्वेल्थ और नीट के पेपर को दोनों को कैसे आपने बैलेंस किया? जैसे बच्चे घबरा जाते हैं, यार बोर्ड के लिए तैयारी करना पड़ेगा, नीट भी है, तो उसको आपने कैसे बैलेंस किया? फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है और बोर्ड का सिलेबस वो तो सेम ही रहता है। तो नीट के लिए भी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बोर्ड में भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। तो उन तीनों सब्जेक्ट्स में तो दिक्कत नहीं हुई। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा 1-2 वीक का टाइम देना पड़ा था, तो उसमें मैनेज हो गया था। मतलब वो लास्ट में बोर्ड से 1-2 हफ्ते पहले ही हो गया था। ओके, मतलब बहुत इजीली आपने मैनेज कर लिया। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जैसे नीट का पेपर दिया और मॉक टेस्ट देते थे, तो दोनों को जो अटेम्प्ट करते थे, क्या स्ट्रेटजी अप्लाई किया आपने, जो जब मॉक टेस्ट देते थे उस टाइम पे, और जब आप नीट दिए तो उस टाइम क्या स्ट्रेटजी आपने अप्लाई किया? हमारे जैसे एलन में जो टेस्ट होते थे उसमें तो मतलब सारे टेस्ट में मैं पहले फिज़िक्स ही बनाती थी। और मेरा टारगेट रहता था कि 1 घंटे में मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, जो डाउट वाले उन्हें भी क्लियर करके 1 घंटा मैं देती थी फिज़िक्स को। उसके बाद केमिस्ट्री प्लस बायो मिला के मैं 1 घंटा रखती थी, और लास्ट में जो 1 घंटा बचता था उसमें ओएमआर भरती थी, और अगर कुछ मतलब फिर से देखना है क्वेश्चन जिसकी ओएमआर नहीं भरी है उसे देख के मतलब मेरा 15-20 मिनट पहले हो जाता था पेपर। लेकिन जब नीट में भी मैं गई थी तो यही सोच के गई थी कि हम सेम स्ट्रेटजी जी। अप्लाई करेंगे। हाँ, तो फिज़िक्स से ही मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो बन भी गए, मतलब 15-16 क्वेश्चन आसानी से बन रहे थे। उसके बाद कुछ इस वजह से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो वो आ रहे थे। तो मतलब एक क्वेश्चन नहीं बना तो मैं सोची अब स्किप करके दूसरे पे जाऊँ, दूसरा नहीं बन रहा तो वो था, पैनिक करने लग गई थी मैं। तो उस समय थोड़ा सा था कि मतलब टाइम भी जा रहा है, क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी मतलब सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो एक बार में बनते जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट राउंड में बस उसको उन्हें अटेम्प्ट बना करते चले। जी। तो मैंने मतलब 40 मिनट्स दिया था उस समय फिज़िक्स को। उसके बाद मेरे 10-15 क्वेश्चन तभी बचे हुए थे, और मतलब मैं रीचेक भी नहीं की थी क्वेश्चंस को। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ये नहीं बन पाएंगे, अभी थोड़ा पैनिक कर रही हूँ, तो फिर मैं केमिस्ट्री पे चली गई। तो केमिस्ट्री को भी मैंने 30-40 मिनट्स दिया, तो फिज़िक्स से तो लेवल कम था उसका, तो वो बन रहा था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर बायो पे मैं गई, उसको भी मतलब 30-40 मिनट्स दिए, तो वो भी बन रहे थे आसानी से। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ अब तो दिमाग भी उस समय शांत हो गया जो पैनिक कर गए थे। पैनिक बायो बन गया ऐसा? जी। बायो में कितना 30 मिनट्स दिया और केमिस्ट्री में 30 मिनट्स हाँ, दिया? 30-40 मिनट्स ऐसे दिए थे। तो उतने में आपके बायो, केमिस्ट्री और बायो खत्म हो गए थे। जी। अच्छा, सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करने का क्या रीजन था? मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो जैसे फिज़िक्स में मैं 1 घंटा देती थी, उसके बाद जैसे कभी होता था कि केमिस्ट्री लेंदी आ गई या बायो लेंदी आ गया, तो अगर एक लेंदी है तो दूसरे में आप अपना स्पीड बढ़ा के मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ एक अगर मैं फ़िज़िक्स लास्ट में करूँ और अगर टाइम कम पड़े तो फिर मुझसे मतलब मैं इतनी घबरा जाती हूँ कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता या कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मेरा है कि मैं बायो को थोड़ा फास्ट बना सकती हूँ, लेकिन फ़िज़िक्स में मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए पहले उसको देख लेते हैं। जी। चलो, जो भारी है उसको देख लेते हैं, आसान वाले को तो कर ही लेंगे। अच्छा, जब लास्ट में जब आपको टाइम बता था, फिर फिजिक्स पे टाइम दिया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन छूट गए। जी। कितने क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व किए थे? 10-15 क्वेश्चन बचे हुए थे, और मतलब कुछ और भी डाउट वाले क्वेश्चन थे जिसको ओएमआर नहीं भरी थी, तो उन्हें देखा था। और केमिस्ट्री बायो में 1-2 क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उसे देखा था। अच्छा, पेपर दे कर आ रहे थे, बाहर आए तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि उस टाइम मैंने देखा बहुत सारे लिटरली रोते हुए निकला सेंटर से। आपका क्या रिएक्शन था? मैंने फिज़िक्स में 2 क्वेश्चन छोड़े थे। तो अभी तक मतलब एलएन में जितने भी टेस्ट दिए मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था। एक तो भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था? नहीं। अच्छा, एलएन के मॉक टेस्ट में कितने नंबर्स आते थे आपके? 700 प्लस रहते थे, 1-2 टेस्ट में 690-695 तक गए हैं। ओके, और रैंक की बात करें तो? रैंक 1 to 10, 1 to 20 ऐसे रहती थी। अच्छा, 1 to 10 में पहले से ही आप आते थे? अच्छा, पहले से फिक्स था कि टॉप ही करना है। जी। अच्छा, एलन का जो स्टडी मटेरियल था कितना सफिशेंट है? मैंने तो मतलब एलन के स्टडी मटेरियल के अलावा और कुछ किया नहीं था। मतलब तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग को बहुत तरह तरह के बुकलेट्स मिलते थे, मॉड्यूल थे या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन, मतलब हर तरह के बुक मतलब एलन ही प्रोवाइड करते थे, तो उससे बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अच्छा, मतलब एलन का जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत सफिशेंट है। जी।